चौथो युग आयो, माने जो अभी वर्तमान युग चली रहा कलयुग, ये सबसे छोटो युग। कलयुग की उम्र भी सबसे कम और कलयुग के अंदर मनुष्य की उम्र भी सबसे कम। कलयुग की उम्र बताई मात्र 4,32,000 वर्ष और कलयुग के अंदर मनुष्य की उम्र बताई मात्र 100 वर्ष। और वहां तक भी कोई पुण्यशाली कोई भाग्यशाली सताइयों को प्राप्त करे, नहीं तो बीच में सीताराम भी हो जाए। तो बोले भैया कलयुग के अंदर मनुष्य की सबसे कम उम्र और कलयुग के अंदर पाप पुण्य की मात्रा देखा तो 15 विश्वा पाप और मात्र 5 विश्वा पुण्य, माने 75% पाप और 25% पुण्य। पलड़ो बिल्कुल यूं। लेकिन फिर साधन की चर्चा करी तो बोली भैया साधन तो इतना सरल है, इतना सहज है। कल युग केवल हरि गुण गहा और गावत नर पावई बहुता। बोले जो अन्य युग में साधन था उन युग ने किया, कलयुग में हो सकता नहीं है। कलयुग जोग यज्ञ न ज्ञाना, केवल एक आधार राम गुण गाना। और भैया इस युग का साधन का अपनाना पड़ेगा, इस युग का साधन का अनुरूप चलना पड़ेगा। पुरानो सरपंच हमारो कभी सग्गो भाई भी हो और कोई सरकारी काम में सरपंच की साइन की आवश्यकता पड़ा तो साइन उसी सरपंच का लगेगा जो वर्तमान में है। कि कोई भूतपूर्व सरपंच का यार पहलो सरपंच अपनो भाई तो था, रोका साइन करा ले काम चली जाए, नहीं वो भाई हो कि काको हो। आज उसी सरपंच के साइन करे काम करेगा जो वर्तमान के अंदर छे, तो आज उसी युग को साधन काम करेगा जो वर्तमान युग को छे। कलयुग जोग यज्ञ न ज्ञाना, केवल एक आधार राम गुण गाना। एक अपनी सरल भाषा में कहे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। और सिंगाजी बाबा भी अपनी वाणी के अंदर प्रमाण दे रहा है कि सहज सहज तुम प्रीति लगाओ तासे तुम आगे जाओ। यहां प्रीत करना प्रेम करना तो केवल नाम का साथ, और जितनी नाम का साथ आपकी दृढ़ता होगा, जितनी नाम का साथ आपकी प्रीत बढ़ेगा। जैसे मोटरसाइकिल में आप जितना एक्सीलेटर खींचोगे उतनी की रफ्तार तेज रहेगा और जितनी रफ्तार तेज रहेगी उतनी मंजिल आपका करीब आती रहेगी। तो यहाँ नाम का प्रति आपकी जितनी दृढ़ प्रीति होगा, जितना दृढ़ विश्वास होगा, उतनी कहीं न कहीं मुकाम आपका करीब आती रहेगी। सहज सहज प्रीति लगाओ तासे तुम आगे जाओ, बड़ी राह जाओ मत कोई। सिंगाजी बाबा कहती बड़ी बड़ी राह न जाना की आवश्यकता नहीं। बड़ी राह न बड़ा बड़ा काम न परिश्रम भी ज्यादा है, खर्च भी ज्यादा है और कहीं न कहीं एक ओखा अंदर विधि निषेध भी है कि भैया इस विधि से करोगे तो इतना फल मिलेगा, इस विधि से करोगे तो इतना फल मिलेगा, ऐसो करोगे तो वहां कहीं न कहीं अपराध बढ़ी जाएगा। क्योंकि कुछ विधि है कुछ निषेध है, ये बड़ा बड़ा काम नहीं। तो इसलिए सिंगाजी बाबा कहते कि बड़ी राह जाओ मत कोई, बड़ी राह लुटाया नर सोई। तो गुरु महाराज कहते कि अल्प गेल तुम खोजो साधु तामे सहज आवे जाए। जो गुरु महाराज ने सीधो रास्ता बताए, सीधी बताई पगडंडी गुरु ने महाराज सीधी बताई पगडंडी, जिसमें चोर लुटनी पाखंडी गुरु ने महाराज सीधी बताई पगडंडी। जो सीधो मार्ग बताए अल्प गेल तुम खोजो साधु तामे सहज आवे जाओ। तो अन्य युग की अपेक्षा जो कलयुग के अंदर साधन दिए वो नाम। इसीलिए इस युग का हर युग में एक विशेष युग बताया। कलयुग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास राम गुण गाई विमल जैसी बहुत तरही प्रयास। हमारा संत ने ऋषि मुनि ने कितना सहज साधन रखा कि कलयुग की युग ऐसे ही बहुत व्यस्त है, और रोटी खाना की फुर्सत नहीं है, पानी पीना की फुर्सत नहीं है, तो ये भजन कौन करेगा। तो कारण सीधो साधन बत्तिक तू चलता फिरता भजन कर, उठता बैठता भजन कर, सोता जागता भजन कर। इस विधि का अंदर इस भजन का अंदर कोई पाबंदी नहीं, आपकी स्वतंत्रता है, पूरी पूरी स्वतंत्रता। जहां बैठा आप वहां भजन चालू कर दे। सिंगाजी बाबा तो यहाँ तक लिखे सोवत जागत उठत बैठत नाम सुमर घड़ी घड़ी, और कहे जन सिंगा सुनो भय साधु तुम इस विधि जाओगे तरी सदारे मन आनंद भजे रहे। भजन का अंदर कोई विधि नहीं है, भजन का अंदर कोई निषेध नहीं है कि यहां कर जे यहां मत कर जे। अन्य साधन में मन तो विधि निषेध है, लेकिन भजन का अंदर कोई निषेध नहीं, कोई विधि नहीं। आप घर में बैठे आए तो भजन चालू कर दो,
दुकान में बैठा है भजन चालू कर दो, खेत में बखर गिर रहा है भजन चालू कर दो, पानी भरी रहा है भजन चालू कर दो, झाड़ू लगे रहा है भजन चालू कर दो, कोई विधि नहीं, पूरी स्वतंत्रता दी। तब इस युग की विशेषता बताई कि कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, राम गुण गाई विमल जसी बहुत तरही बिन प्रयास। तो यहां साधन नाम। तो आदि शंकराचार्य महाराज ने जब अपना 4 शिष्य तैयार करे तो 4 ही शिष्य ने कर 4 अलग अलग नाम दिया। जो पहला शिष्य हुआ सुरेशाचार्य महाराज, इनका दक्षिण दिशा का अंदर भेजा, शंकरी मठ का ऊपर, भारत का जो दक्षिण में जो रामेश्वर स्थित वहां संगेरी मठ, और उस मठ से जो भी दीक्षित सन्यासी रहेगा, जो भी दीक्षित शिष्य रहेगा, उनका नाम का अगर एक विशेषण लगाया जाएगा, सरस्वती, भारी, भारती और पुरी। जो भी संगेरी मठ का दीक्षित सन्यासी रहेगा उनका नाम का आगे लगाओ या पीछे लगाओ एक विशेषण लगाओ, कोई सरस्वती का नाम से, कोई पुरी का नाम से, कोई भारती का नाम से। और इस मठ का जो संचालक हुआ विश्व विजेता सुरेशाचार्य महाराज, जिनका एक महावाक्य दियो, अहम ब्रह्मास्मि, बोले मैं ब्रह्म हूं। ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिए गए, यजुर्वेद से। उपनिषद बृहदारण्यक और वेद यजुर्वेद से। यजुर्वेद से ये महावाक्य लिए गए, अहम ब्रह्मास्मि, बोले मैं ब्रह्म हूं। एक एक अनुभव महावाक्य का है, और अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव आपको स्वयं का करना पड़ेगा, कोई दूसरों नहीं कराना, आपको ही करना पड़ेगा। अगर गुड़ आप न खाए तो स्वाद भी आपको ही बताना पड़ेगा कि मीठो जी की खाटो जी, कोई पड़ोसे नहीं बताना। तो मैं ब्रह्म हूं, इसका अनुभव स्वयं आपको करना है। ये अनुभव महावाक्य है, ये ब्रह्म से एक होना को कहीं न कहीं लक्ष्य प्रकट करेगा। तो बोले भैया इस नाम का लेना, आप संगेरी मठ पर जाओ और जो भी आपका सानिध्य भाव उनके नाम रूपी साधन दे। दूसरा शिष्य हुआ पद्माचार्य महाराज। इनका गुरु महाराज ने पूर्व दिशा गोवर्धन मठ का ऊपर भेजा, जो पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी का गोवर्धन मठ का नाम से जाने। और यहाँ का जो भी दीक्षित सन्यासी रहेगा, जो भी दीक्षित महापुरुष रहेगा, क्योंकि यहाँ का जो मठाधीश रहा, जो आदि शंकराचार्य रहा, वो पद्माचार्य महाराज है। और यहाँ का जो दीक्षित सन्यासी रहेगा उनका नाम का आगे जो विशेषण लगेगा आरण्य और वन। और इनके जो नाम दिए, जो महावाक्य दिए, प्रज्ञाननम ब्रह्म, ये ऐत्रेय उपनिषद से ऋग्वेद से लिए गए। प्रज्ञाननम ब्रह्म माने प्रज्ञा रूप उपाधि वाला आत्म ब्रह्म है। एक लक्षण वाक्य है, इस वाक्य में वो सरोक्ष का लक्षण बताया। बोले प्रज्ञाननम ब्रह्म माने वो विज्ञान घन है, ठोस है, वो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, वो का लक्षण है ब्रह्म का। इस वाक्य का माध्यम से लक्षण बताया। बोले वह विज्ञान घन है, वो सर्वव्यापी है। देखो वेद कह दो सर्वम खल विदम ब्रह्म। रामचरितमानस का न्याय से लेके जाए तो मानस में भी प्रमाण दे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगटे सो में जाना। श्रीमद् भगवत गीता का न्याय से देखे जाए तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि हे अर्जुन वासुदेव सर्वम, मैं सर्वव्यापी हूं। और जिस पुराण का हम सुनी रहा है, सिंगाजी बाबा की कथा का माध्यम से देखे जाए, परचरी पुराण का न्याय से देखे जाए तो सिंगाजी बाबा भी अपनी वाणी के अंदर लिखे कि भाग बड़े जाए जहां चाली, साईं बिना एक रति नहीं खाली, कपड़ा को छेद पर करता को नहीं, ऐसा सकल पूरी रह सकता है। सिंगाजी बाबा तो अपनी वाणी में यहां तक प्रमाण दे कि इस कपड़ा में तो इतना छेद से कि हम पानी डाला तो बाहर निकले जाए, लेकिन परमात्मा की रच सृष्टि का अंदर परमात्मा का बिना एक रति जगह भी खाली नहीं है। भाग बड़े जाए जहां चाली, साईं बिना एक रति नहीं खाली, कपड़ा को छेद पर करता को नहीं, ऐसो सगन पूरी रह सकता है। ये परचरी पुराण को न्याय बताया।
ये शब्द दियो प्रज्ञाननम ब्रह्म। पद्माचार्य महाराज बोले आप गोवर्धन मठ का ऊपर जाओ। तीसरा शिष्य है आचार्य हस्तामलक जी, इनको पश्चिम दिशा में जो गुजरात में स्थित शारदा मठ, और इनका नाम दियो तत्वमसि। ये छांदोग्य उपनिषद से लिए गए, सामवेद से तत्वमसि। और यहाँ इस मठ का जो शारदा मठ से गुजरात का अंदर द्वारका का अंदर उस मठ से जितना भी दीक्षित सन्यासी रहेगा उनका नाम का आगे तीर्थ और आश्रम लगाया जाएगा। जो विशेषण दिए सन्यासी का नाम का आगे तीर्थ और आश्रम, तो इनका नाम दिए तत्वमसि, माने वह पूर्ण ब्रह्म तू है। यह एक उद्देश्य महावाक्य है और गुरु अपना शिष्य को इसी बात को उपदेश दे कि जिस ब्रह्म की खोज का लिए तू बाहर भटकी रहे, वो बाहर नहीं, वो खुद तू आए। तत्वमसि, वह ब्रह्म तू है। इनाम देना स्वयं हस्तामलक जी का शारदा मठ का ऊपर दीजिए। और जो चौथा शिष्य हुआ टोटकाचार्य महाराज, आचार्य टोटक, जिनका ज्योतिर्मठ का ऊपर भेजे गए उत्तर दिशा का अंदर बद्रिकाश्रम अंतर्गत ज्योतिर्मठ। और यहाँ ज्योतिर्मठ से जितना भी दीक्षित संत रहेगा, जितना भी दीक्षित सन्यासी रहेगा, उनका नाम का आगे जो विशेषण लगाएगा गिरि, पर्वत और सागर, और इनका नाम दियो आयम आत्मा ब्रह्म। ये मांडुक्य उपनिषद से लिए गए, माने अथर्ववेद से। आयम आत्मा माने यह सर्वानुभूत सिद्ध है कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है। ये एक अनुसंधान महावाक्य है। और आयम आत्मा ब्रह्म को अनुसंधान स्वयं साधक को करना पड़ेगा। तो ये चार नाम चार ही शिष्य ने दिया, और चारों शिष्य ने चारों दिशा का अंदर चारों मठ ने ऊपर स्थापित किया। और जो ज्योतिर्मठ से आया श्री सतानंद महाराज, सतानंद महाराज का सत्तानंद गुरु हुकुम करे कि बोले भैया आप दक्षिण दिशा का अंदर जाए। ज्योतिर्मठ से आया श्री सतानंद महाराज, सत्तानंद गुरु हुकुम किए तुम दक्षिण करो राज। बोले आप दक्षिण दिशा के अंदर जाओ, क्योंकि नर्मदा को जो दक्षिण तट है ये भूमि बड़ी पवित्र है, यहाँ सब शुद्ध आत्मा ने से। लेकिन उस समय यहाँ ज्ञान की कमी थी, और जहाँ ज्ञान की कमी है वहाँ अंधकार है, अज्ञान है। और जहाँ अज्ञान है वहाँ अंधकार है, और जहाँ अंधकार है वहाँ तो फिर नाना प्रकार की भूल न होगा, नाना प्रकार का अपराध होगा, नाना प्रकार का पाप होगा। नर्मदा खंड एक पवित्र है जहाँ गोंडों का देश, और वहां जीव चेताए कर तुम ज्ञान करो प्रवेश। क्योंकि उस समय यहाँ अधिक से अधिक किसी समाज को बाहुल्य हो तो वो आदिवासी लोग न को। और उस समय सिंगाजी बाबा की वाणी तो प्रमाण दे कि यहाँ का कोई राजा महाराजा भी था नहीं, तो वो भी आदिवासी ही था। जिस समय बसईगढ़ का राजा फतेह शाह ने पूरा भारत खंड का राजा ने आमंत्रित कराया, तो अधिक संख्या आदिवासी राजा। न्यूत्या गोंड राज भारती गरास्या गोंड वाणी का, छत्री बड़ा बड़ारी उमराव सनोरी सिंह टिकाणी का। तो गुरु महाराज आदेश करा कि भैया आप दक्षिण दिशा के अंदर जाओ। लेकिन गुरु महाराज ने एक आदेश ये भी करे कि आपको किसी जगह को चयन करना की आवश्यकता नहीं, आपको किसी भूमि को चयन करना की आवश्यकता नहीं। आप तो जहां तहां अपना भजन साधन से लगे रह जाओ। जिस जगह का ऊपर आपको प्रकाश की अनुभूति होने लगी जाए, जहां आपको मन लगने लगी जाए, जहां आपको ध्यान लगी जाए, जहां आपका अंदर एक स्थिरता बनी जाए, उस भूमि का आप अपना लिए पर्याप्त मान लीजिए। पार नर्मदा जाए कर जहां ता धरियो ध्यान, ध्यान लगे प्रकाश दिखे वही भूमिका जाए। तो उस समय सतानंद जी महाराज भ्रमण करता करता खंडवा जिला का अंतर्गत भामगढ़ की रियासत में एक गांव अवध कपूरगढ़, जिसका आज अपन ब्रह्मगिर महाराज का स्थान का नाम से जाना। और जैसे ही कपूरगढ़ का ऊपर पहुंचा और ये आसन लगे ना भजन करना का लिए बैठा, ध्यान करना का लिए बैठा, तो इनको बैठते समय लगे
लेकिन एक ध्यानस्थ स्थिति में पहुंचना में समय नहीं लगे कि पार नर्मदा जाय कर जाता दरियो ध्यान, ध्यान लगे प्रकाश दिखे वही भूमि का जान। भामगढ़ की रियासत में ग्राम कपूरिया ठाम और आसन डार बैठत भय संत लियो विश्राम। उसी समय उन्होंने अपना आसन जमे लियो, वहीं विश्राम दियो। और उस भूमि का ऊपर आज तक 65 तो सिद्ध हुआ और कहीं संत 65 सिद्ध प्रकट भय, इनकी भई आशीष और इनकी कछु संख्या कहूं वो सब है कोटिस। तो फिर वहां से आत्मानंद महाराज की शिष्य प्रणाली चली। आत्मानंद महाराज का शिष्य हुआ हरिहरानंद जी महाराज, हरिहरानंद जी महाराज का शिष्य हुआ ज्ञानानंद जी महाराज, ज्ञानानंद जी महाराज का शिष्य हुआ भावानंद जी महाराज, भावानंद जी महाराज का शिष्य हुआ आत्मानंद जी महाराज, आत्मानंद जी महाराज का शिष्य हुआ जगतानंद जी महाराज, जगतानंद जी महाराज का शिष्य हुआ सक्तानंद जी महाराज, सक्तानंद जी महाराज का शिष्य हुआ सदानंद जी महाराज, और सदानंद जी महाराज का फिर 4 शिष्य हुए मेघनाथ, अपारनाथ, रामदत्त और अवघड़नाथ। और ये 4 शिष्य नमः से जो सिंगाजी बाबा की लाइन चली वो अवघड़नाथ बाबा से चली। अवघड़नाथ बाबा का शिष्य हुआ भिकारीनाथ बाबा, भिकारीनाथ बाबा का शिष्य हुआ लालगिरनाथ बाबा, लालगिरनाथ बाबा का शिष्य हुआ जगन्नाथ गिर बाबा, जगन्नाथ गिर बाबा का शिष्य हुआ ब्रह्मगिर बाबा, ब्रह्मगिर बाबा का शिष्य हुआ मनरंगिर बाबा, और मनरंगिर बाबा का शिष्य स्वयं सिंगाजी बाबा का रूप हुआ। ऐसे आदि अनादि काल से आज तक की गुरु शिष्य की परंपरा चली। तो सिंगाजी बाबा की लिंक जुड़ी तो स्वयं आदि अनादि से जुड़ी। और जिस समय स्मृति लोग के अंदर, इस कलयुग के अंदर पाप को अति भार बढ़ने लगे, अति अत्याचार होने लगे, अति अधर्म होने लगे, यहां तक कि मनुष्य ही मनुष्य को भक्षण करने लगे, तो स्वयं पृथ्वी पे घबराने लगे। और पृथ्वी घबराते हुए भगवान का पास जाए और भगवान से हाथ जोड़े कहने लगी कि महाराज आज कलयुग के अंदर इतना पाप बढ़ी रहो, इतना अधर्म बढ़ी रहो कि मनुष्य ही मनुष्य को भक्षण कर रहे। महाराज अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अब हो इस भार को सहन कर ही पाऊं, एक दिन हो भी रसा तल के चली जाऊंगा। तो आपसे हमारी एक ही प्रार्थना चाहिए कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आप कलयुग के अंदर अवतार लें। तो भगवान कहने लगे कि देवी अभी हमारा अवतार को समय नहीं हुआ, क्योंकि भगवान को भी एक समय हुए और समय का ऊपर ही अवतार हुआ। तो भगवान कहते अभी हमारा अवतार को समय नहीं हुआ। तो पृथ्वी कहने लगी कि महाराज अगर आपको अवतार को समय नहीं हुए तो आप ऐसी कोई व्यवस्था कर दे कि जगह से हमारा ऊपर जो भार बढ़ी रहे वो भार कम हो जाए। तो भगवान कहते हाँ एक खाली हम जरूर कोई कोई व्यवस्था करा। तो उसी समय भगवान अपने बैकुंठ के अंदर एक देव सभा बुलावा, सारा देवता ने को बुलावा, सारा संत ऋषि ने को बुलावा, और एक कलयुग का लिए स्मृति लोक का लिए भगवान एक व्यवस्था कर रहे हैं। हर धन धन सिंगाजी सूरे माँ, धन धन सिंगाजी सूरे माँ, धन धन सिंगाजी सूरे माँ, धन धन सिंगाजी सूरे माँ। हर चवरे बुहार्या गुरु कहते हो, राम चंवर बुहार्या गुरु कहते हो, राम चवरे बुहार्या गुरु कहते हो, राम चंवर बुहार्या गुरु कहते हो। काशी बंजा योजना, काशी बंजा योजना, हरि काशी बंजा योजना, काशी बंजा योजना। हरि अपना सायब जिसे कहते हो, रामाय अपना सायब जिसे कहते हो, रामाय अपना सायब जिसे कहते हो, रामाय अपना सायब जिसे कहते हो। धन सिंगाजी सूरे माँ, धन सिंगाजी सूरे माँ, हरि चवरे बुहार्या गुरु कहते हो, राम चंवर बुहार्या गुरु कहते हो, राम चवरे बुहार्या गुरु कहते हो, राम
करे भजन स्मरण में हट जो करे भजन सुमरन में हट जो करे हो दाना मोटा ठग हो रमदाना मोटा ठग हो रमदाना मोटा ठग हो रमदाना मोटा ठग हो धन धन सिंह जी सुरमा धन धन सिंह जी सुरमा
नहीं सक्या आशा सकल भाकर जोड़ हो 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 अरे हमें कसा जावा मारा साहिबा हमें कसा जावा मारा साहिबा अरे हमें कसा जावा मारा साहिबा हमें कसा जावा मारा साहिबा अरे दुनिया के करमया घोर हो रामा दुनिया के करमया घोर हो रामा दुनिया के करमया घोर हो रामा दुनिया के करमया घोर हो अरे धन धन सिंह सुरे रन गई सूरे अरे चवर बुहर गुर खेते हो रामा 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 चवर बुहर गुर खेते हो सदगुरु महाराज की जय गुरु सिंहा जी महाराज की जय धन धन सिंहा जी सूरमा। अब यहां सिंगाजी बाबा का नाम का साथ सुरमा शब्द को उपयोग करें। धन धन सिंगाजी सूरमा। अब एक लौकिक व्यवहार में, एक अपनी सरल भाषा में अगर अपन सुरमा शब्द को उपयोग करा किसी व्यक्ति का नाम का साथ सुरमा शब्द को जोड़ा तो अपन किनका साथ जोड़ देवें? जो कोई ताकतवर हो, कोई वीर पहलवान हो, यानी फलानो भाई बहुत बड़ो सुरमा है। लेकिन नहीं, आज यहां वही शब्द को उपयोग सिंगाजी बाबा का नाम का साथ भी जोड़ेगा कि धन धन सिंगाजी सुरमा। तो यहां हमारा संत प्रमाण दे कि सुरमा शब्द उनका ही नाम का साथ जोड़े गए जो अष्ट पहर अपना स्वर का अंदर रमण करता हो। जैसे सिंगाजी बाबा, जिन दी दरियाओं में ढोट सदगुरु सूरमा, ऐसा सुरमर मरे महाराज सदगुरु सूरमा, जो हर सांस प्रश्वास का ऊपर भजन करते हो, हर श्वास प्रश्वास का ऊपर सुमरण करते हो। और आज यहां सिंगाजी बाबा ने ये श्वास प्रश्वास रूपी चवर्ण का द्वारा इस काया रूपी खेत के इतनो कंचन बने रखो, इतनो शुद्ध बने रखो, इतनो निर्मल बने रखो कि एक भी विकार रूपी कचरो नहीं रहना दिया। और जब एक भी विकार रूपी कचरो नहीं रहना को, तो फिर उस काल की भी ताकत नहीं कि उस जीव को स्पर्श कर ले। तब कही कि धन धन सिंगाजी सूरमा, जिन चवर बुहारा गुरु खेत, और फिर कालंका से भी बांध्या प्रभु झूझना अपना साहेब जी से हेत। धन धन सिंगाजी सूरमा, जिन चवर बुहारा गुरु खेत। आज सिंगाजी बाबा ने इस काया रूपी खेती का इतनी कंचन बनाई, इतनी दिव्य बनाई, इतनी अलौकिक बनाई कि अंदर एक भी विकार रूपी कचरा नहीं रहना। जैसे एक किसान अपनो सारो ध्यान, अपनी सारी मेहनत, अपनी सारी ऊर्जा, अपनो सारो विवेक अपनी खेती का अंदर लगे दे, क्योंकि उस किसान को मालूम है क्यों इस खेती का अंदर जितनी मेहनत करूंगा उतनी ज्यादा फसल पैदा होगी, उतना ज्यादा मुझे लाभ मिलेगा। लेकिन भैया सिंगाजी बाबा के कि जैसे एक किसान अपनो पूरा ध्यान, अपने पूरी ऊर्जा अपनी खेती का ऊपर लगावे,
ऐसे ही हमारा संतन ने इस काया रूपी खेती को सुधारी, क्योंकि इस खेती के अंदर तो आपको मुक्तो लाभ मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल जाएगा। लेकिन सिंगाजी बाबा की इस काया रूपी खेती का ऊपर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे लोगे तो मन मुक्तो लाभ तो मिलेगा, लेकिन साथ में मुक्ति को लाभ भी मिल जाएगा। खेती खेड़ो हरि नाम की, जामे मुक्ति को लाभ। इस खेती के अंदर मुक्ति को लाभ होता है। खेती खेड़ो हरि नाम की, जामे मुक्ति को लाभ। जैसे एक किसान खेती में बोनी बोना से पहले खेत की सफाई करे, उसकी जुताई करे, जो भी उसके अंदर कूड़ो कचरो से बाहर निकाले, जो भी झांडा झुंडी चुन के काटी ने बाहर फेंके, तो सिंगाजी बाबा भी यहाँ कह रहा है कि पाप का पलवा कटाओ जो, काटी बाहर राल और कर्म की काशी चाओ जो, तो यह खेती चोखी हुई जाए। खेती खेड़ो हरि नाम की, जामे मुक्ति को लाभ। जैसे इस खेती को जुदाई करना का लिए, इस खेती को बनाना का लिए हल बक्कर की व्यवस्था लगाई। यहां गुरु महाराज कह रहा है कि मन पवन दुई बेद है, सुरती रास लगा। देखो महापुरुष ने की वाणी ने का अंदर कितनो वैज्ञानिक शोध थे। ये महापुरुष ने ना उस वेदांत का ज्ञान का, उस वेद का ज्ञान का कितनो सरल करी ने हमारा लिए रखी ने गया। जब कोई हल का अंदर, बखर का अंदर, तिफन का अंदर दो बैल देता है, दो ही बैल अगर बराबर चलेगा तो बिल्कुल काओ सीध हो जाएगा, और कभी आगे पीछे होगा, बाका तिरछा होगा तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सांप जैसे लहरा पड़ देगा। तो इस कायारों की खेती के अंदर यहाँ गुरु महाराज की हुई है। देखो संत महापुरुष की वाणी में कितने वैज्ञानिक सोच छिपे छे। मन और पवन, जब हमारी श्वास को बहाव तेज रहेगा, कोई प्रैक्टिकल अनुभव करीने भी इस बात का ऊपर विचार कर सके और देख सके, जो अनुभव कर सके। जब आपकी श्वास को बहाव तेज रहेगा, उस समय आपकी मन की चंचलता भी तेज रहेगी, और जिस समय आपकी श्वास की गति बिल्कुल सम चलेगा, स्थिर चलेगा, उस समय आपको मन भी स्थिर रहेगा। श्वास का बहाव का ऊपर मन की चंचलता डिपेंड करेगी। तो गुरु महाराज कहते भैया जैसे एक किसान कोई औत का अंदर, हल बखर का अंदर दो ही बैल न को स्वाधीन रखन दे, ऐसे यहाँ हमको इनको दोनों को स्वाधीन रखना चाहिए। ये मन पवन दो बैल है और सुरती रास लगा। मन पवन दुई बेल है, सुरती रास लगाए, और प्रेम पिराणो कर धरो, फिर ज्ञान की आर लगाए। खेती खेड़ो हरि नाम की, जामे मुक्ति को लाभ। ओहम बखर जोप जो, सोहम सरतो लगाए, और मूल मंत्र बीज बो जो। एक किसान की फसल तो 3 महीना 2.5 महीना की रहे, लेकिन उस 2.5-3 महीना की फसल का लिए भी वो बीज को चयन करे, नहीं हो तो उसको परीक्षण तक करा दे कि भैया इस वर्ष इस खेती के अंदर ये बीज कैसा रहेगा। एक 3 महीना की फसल का लिए हम बीज को चयन कराएं, बीज को परीक्षण कराएं। तो हमारा संत कहते कि भैया जो नाम रूपी बीज थे वो कहीं न कहीं आपका जीवन कल्याण को उपयोगी सहायक है। तो खाली भी मूल मंत्र ओहम बक्कर जोप जो, सोहम सरतो लगाए, मूल मंत्र बीज बो जो, तो फिर खेती लटालुम होए। खेती खेड़ो हरि नाम की, जामे मुक्ति को लाभ। अब किसान खेत में बोनी करी ना होगा, और जब वो बीज अंकुरित होगा, जब फसल बाहर निकलेगा, तो फिर किसान को की रखवाली करना पड़ेगा कि कोई चोर नहीं आ जाए, कोई ढोर नहीं आ जाए, कोई चिड़िया चिड़ी नहीं आ जाए, कोई पक्षी नहीं आ जाए, कोई जंगली जानवर नहीं आ जाए।
खाली वो खेत में मंडप बनाओगे, खेत की रखवाड़ी, फसल की रखवाड़ी करे, तो गुरु महाराज के कि जब नाम रूपी बीज काया के अंदर डली गो, कोई गुरु का द्वारा हमारा अंदर उस नाम को संचार कर दे, तो फिर नाम अपना प्रभाव बताओगे। जमीन में बीज डलेगा तो वो उंगेगा, फसल अंकुरित होगा, फसल बाहर आओगे। तो जब नाम का साथ हम जुड़ांगा तो नाम भी कहीं न कहीं अपना प्रभाव बताओगे, और जब अपना प्रभाव बताओगे तो उस प्रभाव को वो की हिफाजत करोगे, वो की रखवाड़े करोगे। तो खाली यहाँ गुरु महाराज साधन बता रहा है कि सत्य को मांडो रोप जो, धर्म की पैड़ी लगाओ। हर कर्म का अंदर सत्य झलकना चाहिए, हर कर्म धर्म से जुड़ना चाहिए, धर्म युक्त कर्म होना चाहिए। तो हमारो कर्म भी कहीं न कहीं कर्म योग में परिवर्तित हो जाएगा। तो गुरु महाराज के सत्य को मांडो रोप जो, धर्म की पैड़ी लगाए, और फिर ज्ञान का गोला चलाओ जो, तो ये सुबह उड़ी उड़ी जाए, खेती खेड़ो हरि नाम की, जामे मुक्ति को लाओ। और जैसे ही फसल फिर पकी ने खड़ा का अंदर आवे तो फिर उसका ऊपर दावण चलावे। तो गुरु महाराज कहती हैं दया की दावण रोक जाओ, फिर आपका अंदर वो सहजता बनेगा, वो निर्मलता बनेगा, वो एक दया भाव बनेगा। कब? जब आपका अंदर वो परिपक्वता हो। पका हुआ फल की तीन पहचान, पहला तो को कलर चेंज रहेगा, वो हारो से तो पीलो ही जाएगा, फिर नरम होगा, और फिर उसके अंदर मिठास आएगा। कच्ची कैरी तो खट्टी लगेगा, लेकिन पकना का बाद उसके अंदर मीठा। तो ऐसे हमारा अंदर जब परिपक्वता होगा तो कहीं ना कहीं हमारा भाव परिवर्तित होगा, हमारी रहनी परिवर्तित होगा, हमारी रहनी के अंदर हमारा भावना में वो निर्मलता, वो सहजता, हमारी वाणी के अंदर वो सरसता है। यहाँ गुरु महाराज कहते भैया दया की दावण जो बुझो, फिर भौरे फेरानी होए, और कहे सिंगाजी पहचान जो, तो आवागमन्य होए, खेती खेड़ो हरि नाम की, जामे मुक्ति को लाओ। तो सिंगाजी बाबा ने इस काया रूपी खेती को इस प्रकार से खेड़ी। धन धन सिंगाजी सूरमा, जिन चवर बुहारे गुरु खेत, और कालंका से बांध्या प्रभु जूझना, अपना साहेब जैसे हेत। धन धन सिंगाजी सूरमा, जिन चवर बुहारे गुरु खेत। तो आज स्वयं पृथ्वी भगवान से कह रही है कि महाराज आज कलयुग के अंदर ऐसी स्थिति बनी रही, सत्य सुकृत दया धर्म का जिन्न रोप्या खंड। जो सत्य का मार्ग पर चलना को प्रयास करो, जो धर्म का मार्ग पर चलने की कोशिश करो, आज ये आसुरी वृत्ति ने इतनी बाधक बढ़ने लगी ना कि कहीं रोकना को प्रयास करे, कहीं बाधा न पहुंचा, कहीं कहीं विघ्न डाले। सत्य सुकृत दया धर्म का जिन्न रोप्या खंभ, और भजन स्मरण में हट करे, ऐसा दाना मोटा ठहरना। और महाराज जब जब भी जिस युग में भी ऐसी स्थिति न बनी, तब तब आपने इस भूमि को ऊपर अवतार लिया। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, करे अनिति जाय नहीं वर्णी, सिद्धि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु लियो विविध शरीरा, और हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब आपने इस भूमि का ऊपर अवतार लियो, तो फिर आज क्यों नहीं? भगवान कहते देवी आपकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन अभी हमारो अवतार को समय नहीं हुआ। तो बोले महाराज अगर आपको अवतार को समय नहीं हो तो आप ऐसी कोई व्यवस्था कर दो कि देखा से हमारा ऊपर जो भार बढ़ी रहो वो भार कम हो जाए। तो भगवान कहने लगे कि हाँ एक खाली हम जरूर को इनको व्यवस्था कराएंगे। तो उसी समय भगवान आदि नारायण अपनी बैकुंठ के अंदर एक देव सभा इकट्ठी कर सारा देवता ने को बुलावे, सारा संत ऋषि ने को बुलावे, और उनका बीच एक 5 पान को बीड़ो रखे कि भार पड़े धरणी थर हरे, प्राश्चित बड़ियो अपार, और सकल देव बुलाए के मारो साहब कर तो विचार। सारा देवता ने को बुलाया, संत ऋषि ने को बुलाया, और उनका बीच एक 5 पान को बीड़ो रखे, और सारा देवता संत ऋषि ने से कहने लगे कि भैया आप में से कोई समर्थ हो तो इस बीड़ा को ग्रहण कर, और इस समय मृत्यु लोक का बीच अवतार ले बैकुंठ बिडिलो रोपिया, ऐसा आप ही श्री महाराज जाओ रे संत मृत्यु लोक में तुम भक्ति करना चाहता। लेकिन भैया भगवान की बैकुंठ सभा के अंदर उस समय जितना भी देवता था
जितना भी संत ऋषि था, उनमन ऐसो एक भी समर्थ नहीं थो कि उस बिड़ा को ग्रहण कर ले। सारा देवता, सारा संत, सारा ऋषि हाथ जोड़े न खड़ा होगा और कहने लगे कि महाराज, हमारा पास इतना तप नहीं है, इतनी तपस्या नहीं है, इतना साधन नहीं है, इतनी साधना नहीं है कि आज हम मृत्यु लोक के अंदर जा सका। झट भिड़ेलो कोई ले नहीं सका, ऐसा सकल उभा कर जोड़ और हम कसा जावा हमारा साहिबा, वहां दुनिया छे कर्मा घोर। कलयुगी लोग जो छे मृत्यु लोक के अंदर बड़ा अधर्मी रहेगा, बहुत अत्याचार कर रहा है, बहुत अधर्म कर रहा है, मनुष्य ही मनुष्य को भक्षण कर रहा है। और ऐसा लोग न में जाना काली तो कोई समर्थ क्या हो सकता है। और हमारा पास वो सामर्थ्यता नहीं है, हमारा पास वो पावर नहीं है। और वास्तविकता सत्य भी यही है कि भैया जेखा पास जितनी सामर्थ्यता होगा वो उतना बड़ो काम करेगा, जेखा अंदर जितनो पावर होगा वो उतनो ही तो प्रकाश करेगा। नहीं अपन चाहा कि ये पूरा पांडाल में एक बल्ब लगे दे और वो बल्ब पूरा पांडाल को प्रकाशित कर दे, तो संभव नहीं है, क्योंकि इस बल्ब के अंदर उतना पावर नहीं। वो खाली तो हमको बड़ा बड़ा मास्क के बड़ा बड़ा हेलोजन लगाना पड़ेगा। तो जितना देवता था, जितना संत था, जितना ऋषि था वहां उस समय भगवान की बैकुंठ सभा के अंदर, उनमें एक भी ऐसा समर्थ नहीं था। सब हाथ जोड़े में खड़ा होगा कि महाराज हमारा पास इतना तप नहीं है, इतनी तपस्या नहीं है, इतनी साधना नहीं है, इतना साधन नहीं कि आज हम मृत्यु लोक के अंदर जा सका। झट बेड़े लोग कोई ले नहीं सका, ऐसा सकल उभा कर जोड़ और हम कसा जावा हमारा साहिबा, वहां दुनिया चे कर्म आ गए। जब सारा देवता मना करी जाए, सारा संत ऋषि मना करी जाए, तो फिर भगवान का लिए तो एक चिंता को विषय बने। भगवान विचार करने लगे क्या रे, आज मृत्यु लोक किसी समर्थ क्या हो सकता है। ये इतना देवता संत ऋषि बैठा, इनमें एक भी समर्थ नहीं। तो उसी समय भगवान सारी सभा का बीच अपनी एक दृष्टि डाले, और जैसे ही भगवान ने एक दृष्टि डाली तो उस समय भगवान को सब नजर आया, सारा देवता भी, संत ऋषि भी, लेकिन उस समय भगवान को श्रृंगी ऋषि नजर नहीं आया। और जब श्रृंगी ऋषि नजर नहीं आया तो भगवान ने विचार करा कि आज श्रृंगी ऋषि क्यों नहीं आया, ये कहां रहेगा, कहीं इनका खबर नहीं मिली, संदेश नहीं मिले, ये यहां उपस्थित क्यों नहीं हुए। भगवान ने विचार करा कि इस समय श्रृंगी ऋषि कहां होगा। तो उस समय भगवान अपनी ध्यान दृष्टि द्वारा देखने लगे, और जैसे ही भगवान अपनी ध्यान दृष्टि द्वारा देखने लगा तो उस समय श्रृंगी ऋषि उत्तराखंड के अंदर अपनी तपस्या में लीन था, समाधि में था। और जैसे ही भगवान ने श्रृंगी ऋषि की समाधि में देखा, तपस्या में देखा, तो भगवान विचार करे कह रहे आज कलयुग के अंदर मृत्यु लोक में कोई जाना वाला समर्थ है तो केवल श्रृंगी ऋषि। और श्रृंगी ऋषि तो अपनी तपस्या में लीन छे, समाधि में छे। तो उसी समय भगवान अपनी माया को याद करे, और जैसे ही भगवान अपनी माया को याद करे तो माया उसी समय भगवान का समक्ष हाजिर हो जाए और हाथ जोड़े ने कहने लगी कि प्रभु आदेश, आज इस दासी को कैसे याद करें, आज हमारा लिए क्या आदेश। तब भगवान कहने लगे कि अरे माया, आज मृत्यु लोक में कोई संत क्या हो सकता है, और हमारी इस बैकुंठ सभा के अंदर सारा देवता, सारा संत ऋषि उपस्थित थे, लेकिन इनमें एक भी समर्थ नहीं है कि जो आज मृत्यु लोक के अंदर जा सके। और मृत्यु लोक के अंदर कोई जाना वाला समर्थ है तो केवल एक श्रृंगी ऋषि, और श्रृंगी ऋषि यहाँ नहीं है, वो इस समय उत्तराखंड के अंदर अपनी तपस्या में लीन थे। तो एक काम करो, आप उत्तराखंड जाओ और किसी भी बहाना श्रृंगी ऋषि की तपस्या भंग करो और उनके यहां उपस्थित करो। भगवान का आदेश माया ने स्वीकार करे। अब उसी समय माया उत्तराखंड पहुंचे श्रृंगी ऋषि की तपस्या भंग करना का लिए। अब जैसे ही माया उत्तराखंड पहुंची और श्रृंगी ऋषि की जब अखंड तपस्या देखी माया ने, तो माया देखी ने घबराने लगी, कह रही ऐसा संत के, ऐसा महापुरुष के, ऐसा ऋषि की अगर मैंने तपस्या भंग कर दी और इनकी तपस्या भंग हुई और इनकी कोप दृष्टि अगर हमारा ऊपर पड़ेगी तो मका तो भस्म होना में समय नहीं लगना, क्योंकि हमारा संत प्रमाण दे। सिंगाजी बाबा भी अपनी वाणी के अंदर लेके
कि आप संसार का अंदर सबकी परीक्षा लीजिए, लेकिन किसी संत की और किसी सती नारी की भूली न परीक्षा नहीं। क्योंकि एक संत का अंदर भी अपना संतत्व को इतना तेज छे, एक सती नारी का अंदर भी अपना सतीत्व को इतना तेज छे कि हमको भस्म करना में आग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंगाजी बाबा लिखे कि सात सती पर जो परचो मांग वो जन मरीगा बिन आग, माने ये बिना आग का राख कर दे। इनका अंदर इतना तप छे, इतना तेज छे। तो माया ने विचार करो कि इनकी तपस्या मैंने भंग करना की भूल कर ली और इनकी कोप दृष्टि हमारा ऊपर पड़ेगी तो मको भस्म होना में समय नहीं लगना। माया वापस भगवान का पास आई जाए और भगवान से हाथ जोड़े ने कहने लगी कि महाराज 3 लोग 14 भवन के अंदर आप कोई भी कार्य सके जो हम करना के लिए तैयार छे, लेकिन श्रृंगी ऋषि जैसा तपस्वी की तपस्या हमारा से भंग नहीं। तो भगवान माया की बात सुने नाचने लगे कि अरे माया, तूने बड़ा बड़ा जोगी जतिन का नहीं छोड़ा, तूने बड़ा बड़ा ऋषि मुनि न का नहीं छोड़ा, तूने बड़ा बड़ा पंडित ज्ञानी न का नहीं छोड़ा, और एक श्रृंगी ऋषि की तपस्या भंग करना में तो कितना विचार करना पड़ेगा कि बड़ी ठगोरी तो है जानी वो माया, बड़ी ठगोरी तो है जानी। अरे तूने छोड़ा नहीं पंडित ज्ञानी वो माया, बड़ी ठगोरी तो है जानी। अन्न जाने तूने साधु खाया और खाया अभिमानी, और 9,99,000 स्थित न खाया। अन्न पी गई जैसो पानी वो माया, बड़ी ठगोरी तो है जानी। तूने बड़ा बड़ा जोगी जति न के नहीं छोड़ा, बड़ा बड़ा ऋषि मुनि न के नहीं छोड़ा, बड़ा बड़ा पंडित ज्ञानी न के नहीं छोड़ा। एक श्रृंगी ऋषि की तपस्या भंग करना में तो कितना विचार करना पड़ेगा। हम ये मानना के लिए तैयार थे कि सतयुग में तुझे चेले कर ही न रखे। सतयुग में माया को किसी का ऊपर कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि सतयुग सत्य को युग था। और अभी प्रमाण मिले कि सतयुग के अंदर 100% पुण्य था, वहां पाप को नामो निशान नहीं था। और जहां आज भी सत्य थे, माया की ताकत नहीं कि उस जीव को स्पर्श कर ले। तो आज भगवान के कि अरे माया, सतयुग में थारो किसी का ऊपर कोई प्रभाव नहीं, किसी का ऊपर थारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। सतयुग में तू कोई चेली करी राखी, त्रेता में ठहराने, और द्वापर में तुको बगल में राखी, और कलयुग में तुको घर घर फैलेगी। और ये शब्द तू कलयुग के अंदर कह दे कि मारो उपाय नहीं चलता हूं, मारो बस नहीं चलता हूं। तूने बड़ा बड़ा जोगी जति न के नहीं छोड़ा, बड़ा बड़ा ऋषि मुनि न के नहीं छोड़ा। और सिंगाजी बाबा भी अपनी वाणी के अंदर प्रमाण देने गया कि भैया जो जो भी इस माया का फन में पड़ा नहीं, माया ने उनको नहीं छोड़ा। तब तो यहाँ सिंगाजी बाबा को लिखना पड़े कि माया के फन क्यों पड़ा मूर्ख मन, माया के फन क्यों पड़ा। अरे तोहे जमगण देंगे अड़ा मूर्ख मन, माया के फन क्यों पड़ा। ये माया ने बड़ा बड़ा जोगी जति न के नहीं छोड़ा, बड़ा बड़ा ऋषि मुनि न के नहीं छोड़ा। और सिंगाजी बाबा तो अपनी वाणी के अंदर प्रमाण दे के देखो ये माया ने कैसा कैसा न को लुटे लिया, कैसा कैसा न को ठगी लिया। आप विचार करो कि स्वयं भगवान राम, जिनका भी गुरु माने जाता था विश्वामित्र जैसा, ये माया ने उनको भी नहीं छोड़ा। माया व्यापी विश्वामित्र को जाय वशिष्ठ संज्ञा। एक बार विश्वामित्र जी वशिष्ठ महाराज की कुटिया पर गया, उनका आश्रम पर गया, तो वशिष्ठ महाराज ने कहा कि आओ राज ऋषि, क्योंकि पहले एक राजा था और राजा से ऋषि हुआ था। तो आज वशिष्ठ महाराज राज ऋषि कहीं न संबोधित कर रहा है, बोले आओ राज ऋषि। तो विश्वामित्र को थोड़ा जरा अनुचित लगी। विश्वामित्र जी विचार करे कि महारा पास 60,000 साल की तपस्या है, हम स्वयं ब्रह्म को जानना वालों, हम स्वयं ब्रह्म ऋषि, लेकिन ये वशिष्ठ महाराज मक्खा आज भी राज ऋषि कहने संबोधित कर रहा है। तो विश्वामित्र जी पूछने लगे वशिष्ठ महाराज से कि महाराज पहले तो ये बताओ कि आपका पास कितना तप है, आपका पास कितनी तपस्या है।
तो वशिष्ठ महाराज बड़ा ही विनम्र भाव में कहने लगा कि महाराज न तो हमारा पास कोई तप है, न कोई तपस्या है, न कोई साधन है, न कोई साधना है, लेकिन हाँ हमारा पास घड़ी ढाई घड़ी को सत्संग भजन है, एक अलावा और हमारा पास ऐसा कोई साधन नहीं। तो विश्वामित्र जी विचार करे कि अपना पास 60,000 साल की तपस्या, इनका पास मात्र ढाई घड़ी को सत्संग, लेकिन फिर भी ये अपना आप को ब्रह्म ऋषि मानी रहा है और हमको राज ऋषि कहीं ना संबोधित कर रहा है। बोले महाराज इस बात का निर्णय होना चाहिए, इस बात का समाधान होना चाहिए, और आप चलो हमारे साथ भगवान का पास, आज अपन भगवान से न्याय करा डांगे, आज भगवान से निर्णय करा डांगे। तो वशिष्ठ महाराज कि भी हमारा पास ऐसा कोई भाव तो है नहीं, हमारा पास ऐसा कोई मन तो कोई संशय नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ो नहीं, फिर न्याय काय को करा दो। बोले नहीं महाराज आज आपको भगवान का पास चलना पड़ेगा। बोले हाँ भगवान पास जाना की कौन मना करे, चलना के लिए तैयार है, लेकिन हमारा ऐसा कोई भाव नहीं भैया। बोले नहीं भगवान पास चलो। अब उस समय विश्वामित्र जी वशिष्ठ महाराज को लेने भगवान विष्णु जी का पास गया और भगवान विष्णु जी से कहने लगे कि महाराज आपसे एक निवेदन है, एक थोड़ा हमारो समाधान कर दो, एक थोड़ा सा हमारो विवाद है वो कभी आप समाधान कर दो, को न्याय कर दो, जरा थोड़ा सा निर्णय कर दो तो आपकी बड़ी दया हो। भगवान की साधु न मना और कोई विवाद है, इनको किस बात को झगड़ो, किस बात को संशय, किस बात को समाधान कराना चाहो। बोले भैया बताओ। तो विश्वामित्र जी कहने लगे कि महाराज देखो हमारा पास 60,000 साल की तपस्या है और ये वशिष्ठ महाराज का पास मात्र ढाई घड़ी को सत्संग है, लेकिन आप ये बताओ कि हमारा में बड़ो गुण है और छोटो गुण है, ब्रह्म ऋषि गुण और राज ऋषि गुण। अब भगवान ने विचार करो कि कभी इनको अपन न्याय करी भी देवा, निर्णय करी भी देवा कि आपका पास 60,000 साल की तपस्या है तो आप बड़ा छे, आपका पास ढाई घड़ी को सत्संग है तो आप छोटा छे, लेकिन इनका मन में भी कहीं के अपना प्रति भिन्न भाव बनी जाएगा कि अरे भगवान पास भी भेद दृष्टि है, भगवान भी किसी को बड़ो देखे किसी को छोटो देखे, माने भगवान की भी समदृष्टि नहीं है, तो उधर भी आफत। तो भगवान कहने लगे कि भैया देखो तुम्हारो ये झगड़ो है नहीं, ये जरा हमको तगड़ो देखा है और एको समाधान हमारा से नहीं हो। एक काम करो आप ब्रह्मा जी का पास चले जाओ, ब्रह्मा जी आपको निर्णय कर देगा, समाधान कर देंगे। अब दो ही मूर्ति ब्रह्मा जी का पास आया। विश्वामित्र जी ने ब्रह्मा जी का सामने अपनी ये बात रखी कि महाराज आप ही हमारा न्याय कर दे, भगवान ने हमको आपका पास भेजा। तो ब्रह्मा जी भी थोड़ा अलग हो जाएंगे और कहने लगे कि भैया ये हमारा बस को रोग नहीं है, ये तप साधना भजन तपस्या इनका बारे में ज्यादा जानकारी कोई रखे तो भगवान शंकर रखे, क्योंकि वो अष्टपैर समाधि में रहे, भजन में रहे, तपस्या में रहे। आप भगवान शंकर जी का पास चलिए। अब दो ही मूर्ति भगवान शंकर जी का पास जाए। विश्वामित्र जी ने भगवान शंकर जी का पास जाने अपनी बात रखी, तो भगवान शंकर तो हमेशा ध्यान में रहता था, समाधि में रहता था, उनने देख लियो कि कहां से आई रहा है। अब भगवान ने विचार करे, शंकर भगवान ने कि जब ये दुई भला आदमी इनका चक्कर में नहीं आया तो अपना और क्यों चक्कर में आवा इनका, इनने जैसा अपना पास भेजा है इनका अपना और कथे भेजा। तो भगवान शंकर के कि भैया एको समाधान हमारा पास तो नहीं है, लेकिन हम तुमको रस्तों बता सके, कुछ मार्गदर्शन दे सका है। अगर आप वहां जाओ तो तुम्हारा सही निर्णय हो जाएगा और बिल्कुल दूध को दूध और पानी को पानी। बोले महाराज कहाँ जाना पड़ेगा? तो बोले एक काम करो आप भगवान शेष जी का पास चले जाओ, वो फुर्सत में बैठे और वो सही निर्णय करें। निर्णय करना का मामला में उनको कोई तोड़ नहीं है। आप उनका पास जाओ और हमको पक्का विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि वो आपको समाधान कर देगा, आपको निर्णय कर देगा, आपको न्याय कर देगा। अब विश्वामित्र जी वशिष्ठ महाराज के लेने शेष जी का पास गया और शेष जी से हाथ जोड़े नहीं कहने लगे कि महाराज आप थोड़ा हमारा निवेदन स्वीकार करो तो बड़ी अच्छी बात, हमारा निर्णय कर दो तो अच्छी बात, लेकिन एक निवेदन ये भी चाहिए आपसे हमारो कि यही बात लेकिन हम
भगवान विष्णु जी का पास गया तो उन्होंने हमको ब्रह्मा जी का पास भेजा, ब्रह्मा जी का पास गया तो उन्होंने हमको भगवान शंकर जी का पास भेजा, और जब भगवान शंकर जी का पास गया तो उन्होंने हमका आपका पास भेजा। लेकिन आपसे एक निवेदन कि तुम्हारो कथे मत पहुंचा जाए, नहीं तो दिन भर तो को फिरता फिरता। भगवान शेष जी कहने लगे कि भैया बोलो तो सही, किस बात की समस्या चाहिए, किस बात को समाधान करवाना चाहो, किस बात को निर्णय करवाना चाहो। तो विश्वामित्र जी कहने लगे कि महाराज देखो, हमारा पास 60,000 साल की तपस्या है और ये वशिष्ठ महाराज का पास मात्र 2.5 घड़ी को सत्संग है। लेकिन आप ये बताओ कि हमारा में बड़ो गुण और छोटो गुण, ब्रह्म ऋषि गुण और राज ऋषि गुण। तो आप शेष जी ने विचार करो कि कभी एक वाणी का रूप में एक मौखिक इनके जवाब दे भी दें अपन कभी कि भैया आप बड़ा आप छोटा, तो इनको कुछ भरोसा नहीं होना को, इनको विश्वास नहीं जमना को, कहीं ना कहीं मन में कंफ्यूजन बनल रहेगा। तो क्यों नहीं हो आज अपने इनका अपन प्रैक्टिकल जवाब दे, ताकि बिल्कुल दूध को दूध और पानी को पानी हो जाए। तो शेष जी कहने लगे कि भैया देखो, हम आपको निर्णय तो कर ही सकाएं बिल्कुल, और तो सटीक निर्णय कर देवा हम बिल्कुल, दूध को दूध और पानी को पानी, लेकिन अभी हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय नहीं है भैया, समय होता तो हम कर देता। तो विश्वामित्र जी कहते कि महाराज तुम तो रिकामा बटाए, तुम्हारा पास काय काम छे, तुम्हारे पास समय तो समय समय छे। तो शेष जी कहने लगे कि भैया ये सारी सृष्टि को बाहर मारा माथा पर धरे, इतनो वजन सर का ऊपर रखेल छे, और आप मख बोलना है क्यों, तो कहीं महाराज से बोला है। एक काम करो, थोड़ी देर का जब तुम रखे लो ये वजन के जरा, तो हम जरा अलग हो जाओ, फुर्सत में हो जाओ, तो हम तुम्हारा निर्णय कर दे। तो वशिष्ठ महाराज कहते कि महाराज हमारा पास तो इतनी ताकत नहीं है, इतनी सामर्थ्यता नहीं है हमारा पास, इतना तप तपस्या नहीं है। हाँ, ये विश्वामित्र जी का पास 60,000 साल की तपस्या थी, थोड़ा बहुत पुण्य ये दे सके और ये एक रखी सके। जब इतनी प्रशंसा वशिष्ठ महाराज ने विश्वामित्र जी कर दी, तो फिर विश्वामित्र जी का ही पूछे, वो तो फटाक से आ गएगा, क्योंकि 60,000 साल की गर्मी थी नहीं, 60,000 साल की तपस्या। बोले लाओ महाराज, ऐसे एक सृष्टि का ही 2-4 हो कभी रखी सका है, रखो माता पर। शेष जिन को जरा आगे सर को। अब जैसे शेष जिन अपनी फण थोड़ी नीचे करी और सारी सृष्टि को बाहर जैसे ही विश्वामित्र का सर पर आया, तो वो भी नीचे धसने लगे और घबराने लगे कि महाराज बाहर बहुत को दूर हटाओ, बाहर बहुत को दूर हटाओ। शेष जिन अपनी फण ऊपर कड़ी और उनको बाहर निकाला। वशिष्ठ महाराज से कहा कि महाराज थोड़ी देर कल्याण तुम कर दे। वशिष्ठ महाराज के कि महाराज हमारा पास इतनी तप तपस्या साधन साधना तो नहीं है, लेकिन हाँ ये घड़ी 2.5 घड़ी को सत्संग से और इस सत्संग को पुण्य देवा है, एका ऊपर रखे जाए तो भगवान की दया, बड़ा सहज भाव से। अब जैसे ही वशिष्ठ महाराज ने 2.5 घड़ी सत्संग को पुण्य दियो और अपना सर आगे बढ़ाए, तो ऐसा प्रमाण मिले कि सारी सृष्टि को भार उनका सर से 1.25 बिलास ऊपर ही रहे, और उसी समय वशिष्ठ महाराज उस भार को रखना में समर्थ रहे। ये सत्संग की महिमा कि मात्र 2.5 घड़ी का सत्संग का अगर 60,000 साल की तपस्या भी छोटी नजर आने लगी। विश्वामित्र जी से पूछे कि महाराज निर्णय हुए कि और कुछ बतावा, और कुछ बोला। उसी समय विश्वामित्र जी ने अपना सर झुके लिए। सिंगाजी बाबा के कि ये माया व्यापी विश्वामित्र को जाय वशिष्ठ संग भिड़ा, अरे दान दिया लो सत्संग का, गिरा हम का घोड़ा मूर्ख मन, माया के फंद के ऊपर। इस सत्संग की महिमा बताई, तब कई तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरे तुला एक अंग और तुलन ताही सकल मिली, जो लो सत्संग लो मात्र का सत्संग का अंदर वो सामर्थ्य था कि 60,000 साल की तपस्या भी छोटी पड़ी गई। तो सिंगाजी बाबा कहती ये माया ने ऐसा ऐसा न ठगी लिया, माया व्यापी विश्वामित्र को जाय वशिष्ठ संग भिड़ा और दान दिया लो सत्संग का, गिरा हम का घोड़ा मूर्ख मन, माया के फंद क्यों पड़ा। दशरथ भय के कई के वश में, दिया आपस में लड़ा और रामचंद्र वनवास सिधारे, तुरंत कलेवा छोड़ा मूर्ख मन, माया के फंद क्यों पड़ा। पारासर गंगा के तट पर बेगी नौका चढ़ा
और दुर्गंधा की भी सुगंधा। फिर वहां व्यास विष्णु को घड़ा मूर्ख मन माया के फंद क्यों पड़ा। बड़े भागी परीक्षित राजा जिनके सर पर कलयुग चढ़ा। और तो पुण्य प्रबला स्वामी जी आए, फिर लगा सुरपुर धड़ा मूर्ख मन माया के फंद क्यों पड़ा। गरुड़ गौरव कार्तिक लक्ष्मण जिनका अटल झंडा गड़ा, और कहे जन सिंगा सुनो भाई साधु सब में पवन सुत है बड़ा, मूर्ख मन माया के फंद क्यों पड़ा। तो आज सिंगा जी बाबा कि ये जो भी माया का फंद में पड़ा, माया ने उनको नहीं छोड़ा। क्योंकि माया कहीं न कहीं हमारा अहंकार अभिमान को पुष्ट करे, और हमारा अहंकार ही कहीं न कहीं पाप को मूल कारण बने, और वो पाप ही फिर कहीं न कहीं हमारा पतन को कारण बने। तब यहाँ गुरु महाराज के कहना पड़े कि अहंकार पाप को मूल, अहंकार पाप को मूल, नर माया देखी मत भूल, अहंकार पाप को मूल। या माया तरवर की छाया, नारद मुनि सा पार नहीं पाया, वो 14 भवन भरमाया, हाथ में धूल, अहंकार पाप को मूल। या माया ने रंग रचाया, भस्मासुर को नाच नचाया, वो कनक कामनी गढ़ अंग में सुड़, अहंकार पाप को मूल। या माया जगत ठगोरी, रावण न सीता को चोरी, और गयो कुटुंब परिवार न सायो कुल, अहंकार पाप को मूल। फेरा फेरी नर देही पायो, झूठो मन माया से लगायो, और कहे ब्रह्मगिर सरदार, फिर रड़ग ढोल मूल, अहंकार पाप को मूल। तो आज गुरु महाराज कहती है माया ने किसी को नहीं छोड़ा। यह माया काली नागनी जिन जग मोहो संसार, किसी का नहीं छोड़ा। इंद्र को ढसी, ब्रह्मा को ढसी, साधु नारद ढसी जाए, और बात करंती शिव जी को ढस गई। बाकी महिमा अगम अपार, ये माया काली नागनी जिन जग मोह संसार। सिंगा जी बाबा की जो भी माया का फंद में पड़ा, माया ने उनको नहीं छोड़ा। माया हमेशा लुटना को काम करे, माया हमेशा ठगना को काम करे। इसलिए गुरु महाराज की क्रिया सबका फल में पड़ जाओ, लेकिन माया से बची न रह जाओ। इसलिए हमारा सब अपनी वाणी में प्रमाण दे। हर चे तेरे दीवाना थारो अवसर जाए, हर चे तेरे दीवाना थारो अवसर जाए। अरिया माया ठगोरी तुक ठगी ठगी खाए, तेरे दीवाना करो अवसर जाए, माया ठगोरी तुक ठगी ठगी खाए। तेरे दीवाना थारो अवसर जाए, माया ठगोरी तुक ठगी ठगी खाए। तेरे दीवाना करो अवसर जाए, माया ठगोरी तुक ठगी ठगी खाए। माया ठगोरी तुक ठगी ठगी खाए, माया ठगोरी
सदगुरु महाराज की जय। नृसिंहा जी महाराज की जय। चेत रे दीवाना थारो अवसर जाए कि माया ठगोरी तुक ठगी ठगी। तो आज भगवान माया से कहने लगे कि अरे माया तूने ऐसा ऐसा न कर लूटी लिया, बड़ी ठगोरी तो है जानी वो माया, बड़ी ठगोरी तो है जानी तूने छोड़िया नहीं पंडित ज्ञानी वो माया, बड़ी ठगोरी तो है जानी। अन जाने तूने साधु खाया और खाया अभिमानी, 9,99 सिद्ध न खाया अन पी गई जैसो पानी वो माया, बड़ी ठगोरी तो है जानी। तब भगवान कहने लगे कि माया आज तूने इतनी जल्दी हार कैसे मान ली? जाओ एक बार दोबारा और कुछ समय इंतजार करो, आपको जरूर कोई न कोई ऐसा उपाय मिलेगा और आप इस कार्य को करना में समर्थ रहोगे और कुछ सहयोग हम भी आपको करा। दोबारा जाओ। तो उसी समय फिर भगवान को आदेश लेकर माया दोबारा उत्तराखंड पहुंचे और दूर बैठी ने इंतजार करने लगी कि कब समय मिला, कब उपाय मिला, कब जगह मिला और हम इनकी तपस्या को भंग करें। तो जैसे ही माया दूर बैठी ने इंतजार करने लगी तो इधर श्रृंगी ऋषि को नित्य नियम था कि जिस वृक्ष का नीचे वो ध्यानस्थ रहता था, समाधिस्थ रहता था, ध्यान में रहता था, 24 घंटा में अष्टपहर में एक बार अपनी पलक खोलता था और उसी वृक्ष से अपनी जबान लगाता था। यही उनको आहार, यही उनको जलपान। 24 घंटा में एक बार अपनी पलक खोल लूं, जबान लगा लूं और फिर पुनः ध्यानस्थ हो जाऊं। और जब माया ने ये दृश्य देखे तो माया तो बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो अब अपना उपाय चले जाएगा, अब इनकी तपस्या भंग करता हूं, अपन को ज्यादा समय नहीं लगना। अब जैसे ही श्रृंगी ऋषि पुनः ध्यानस्थ हुआ तब तक माया ने उस वृक्ष से थोड़ा शहद लगे दिया और शहद लगे ने दूर बैठे ने इंतजार करने लगी कि अब इनकी तपस्या कब खुले। अब जैसे श्रृंगी ऋषि की तपस्या खुली और जैसे उस वृक्ष से अपनी जबान लगे तो वहां तो पहले ही शहद लगे, मीठो लगे, स्वाद आया। तो श्रृंगी ऋषि ने विचार करे कि आज तक इस वृक्ष के अंदर ऐसी मिठास नहीं, ऐसा स्वाद नहीं, ये स्वाद कैसे है? उन्होंने दोबारा अपनी जबान लगाई, वही स्वाद। तीसरी बार अपनी जबान लगाई, वही स्वाद। माने उस रस विषय का प्रति उनकी आसक्ति बढ़ती गई और जैसे ही उस रस का अंदर आसक्त हुआ तो ध्यान लगनो बंद, समाधि लगनो बंद, माने उनकी तपस्या हुई भंग। अब जैसे ही तपस्या भंग हुई तो माया का ऊपर दृष्टि गई। तो माया हाथ जोड़े कहने लगी कि महाराज एक अंदर हमारी कोई भूल नहीं, मारो कोई अपराध नहीं, ये तो मैंने भगवान का आदेश से काम करे और भगवान खुद आपको याद कर रहा है। तो उसी समय श्रृंगी ऋषि की दृष्टि से ही माया को परिवार बसेगा और उसी परिवार के लिए जब श्रृंगी ऋषि भगवान की बैकुंठ सभा का अंदर आया तो भगवान भी देखिए हंसने लगा कि देखो आज हमारी माया का चक्कर में श्रृंगी ऋषि भी आएगा कि तुम देखो हमारी माया को रंग, तुम देखो हमारी माया को रंग। श्रृंगी ऋषि जैसा कहियो जिनकी हुई तपस्या भंग और बैकुंठ सभा में श्रृंगी आया, वो आया माया की संग, तुम देखो हमारी माया को रंग। भगवान श्रृंगी ऋषि को देखने हंसने लग गया कि आज हमारी माया का चक्कर में श्रृंगी ऋषि जैसा भी आएगा। तो श्रृंगी ऋषि भगवान से कहने लग गया कि महाराज पहले तो आप काम बिगाड़ो और फिर हमारी हंसी उड़ाओ और ये तो बताओ कि आपको हमारी ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी ताकि आज आपने हमारी तपस्या भंग करो। भगवान कहने लगे कि महाराज आज मृत्यु लोक का आप जैसा समर्थ संत की आवश्यकता है और हमारी इस बैकुंठ सभा के अंदर सारा देवता उपस्थित, सारा संत ऋषि उपस्थित, लेकिन इनमें ऐसा एक भी समर्थ नहीं है कि जो आज इस बीड़ा का ग्रहण कर ले। तो आपसे निवेदन है कि आप इस बीड़ा का ग्रहण करो और मृत्यु लोक का विष अवतार दो। तो भगवान कहने लगे कि महाराज इस बीड़ा का ग्रहण करो और
मृत्यु लोक में अवतार लो। तो श्रृंगी ऋषि भगवान से कहने लगे कि महाराज हम इस बीड़ा का ग्रहण करने का लिए तैयार थे, मृत्यु लोक में जाने का लिए भी तैयार थे, आपको आदेश स्वीकार करने का लिए भी तैयार है, लेकिन जाना से पहले हमारी कुछ शर्त न चाहिए। अगर आप उन शर्त को स्वीकार करो तो हम मृत्यु लोक में जावा, नहीं तो नहीं। भगवान ने कहा कि भैया तो जो भी शर्त कहेगा हम वो मानने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा लिए बड़ी खुशी की बात तो यही कि तुमने जानना कि हाँ तो कर दी, नहीं तो इतना देवता बैठा जितना संत ऋषि बैठा ये एक भी जाना का तैयार नहीं। तू जो कहेगा हम वो मानने के लिए तैयार थे। तो श्रृंगी ऋषि भी कहते हम भी जानने के लिए तैयार थे। भगवान कहते बताओ आपकी शर्त। तब श्रृंगी ऋषि भगवान से कहने लगे कि महाराज पहली शर्त हमारी ये रहेगा कि आज हम मृत्यु लोक में जावांगा आपका आदेश से, आपकी इच्छा से। आपकी इच्छा से तो हम दे रहे हैं, हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन शर्त हमारी ये रहेगा कि आज मृत्यु लोक में हम जावांगा आपकी इच्छा से, लेकिन आवांगा हमारी इच्छा से। बोले ऐसो क्यों? बोले हाँ महाराज ऐसो इसलिए कि आज आपने जो मृत्यु लोक के अंदर एक विधान बने रखे, एक व्यवस्था बने रखे, एक नियम बने रखे, वो खासी हम भली भांति परिचित थे। और आपने मृत्यु लोक के अंदर एक विधान बने रखे कि यहाँ देखो भी जन्म होगा एक दिनों की मृत्यु भी निश्चित है। तब तो एक मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक इसीलिए कि यहाँ देखो भी जन्म एक दिनों की मृत्यु भी निश्चित। और ये आपका घर को नियम है। तो महाराज हम जिस कार्य का लिए मृत्यु लोक में जा रहा है, जब तक उस कार्य को पूर्णता नहीं मिला तब तक हम वापस नहीं आना। नहीं तो आज हमने जानो और तुमने कल को वापस बोले लेना कि भैया आई जा, तो वहां जाना से मतलब क्या है? जिस कार्य का लिए हम मृत्यु लोक में जी रहा है, जब तक उस कार्य को पूर्णता नहीं मिला तब तक हम वापस नहीं आना का। और जिस दिन कार्य पूर्ण हो वहां एक मिनट भी नहीं ठहरना का। ये शर्त मंजूर थे आप? भगवान ने विचार करे कि भैया तो ये तो स्वीकार करना के लिए तैयार थे कि जानू पड़ेगा तो आणु भी पड़ेगा, लेकिन थारी शर्त इतनी है कि थारी इच्छा से ठीक से जब थारी इच्छा तब शरीर छोड़ दे, लेकिन जा तो सही। आज श्रृंगी ऋषि सिंगाजी बाबा इच्छा मृत्यु को वरदान लेना है और भगवान ने ये पहले शर्त स्वीकार करी। फिर भगवान कहने लगे कि भैया दूसरी शर्त कोई हो तो वो भी बताओ। तब श्रृंगी ऋषि कहने लगे कि महाराज दूसरी शर्त हमारी ये रहेगा कि हम मृत्यु लोक में जन्म लेवांगा तो एक ग्रस्त परिवार में जन्म लेवांगा, और जब ग्रस्त परिवार में जन्म लेवांगा तो हम ग्रस्तिज बनी न रवांगा। आप कहो कि वहां कोई दाढ़ी बढ़ावा, कि कोई जटा बढ़ावा, कि कोई भगवा कपड़ा पहना, कि कोई वेशभूषा धारण करा, ये स्वामी कुछ भी नहीं रहना को हमारा। हम एक साधारण ग्रस्त परिवार में जन्म लेना, ग्रस्ती निभाते हुए मन वचन कर्म का साथ पूरी निष्ठा का साथ आपको कार्य करना का लिए तैयार है। लेकिन महाराज शर्त हमारी ये रहेगा कि हम एक ग्रस्त परिवार में जन्म लेवांगा, गृहस्थी बनी न रवांगा और हम लगी जाऊंगा आपका काम से, तो हमारो जो परिवार रहेगा नहीं उस परिवार की पालन पोषण की जवाबदारी आपकी रहेगी। और ये एक पट्टा पर लिखा पड़ी करेंगे। और उस समय श्रृंगी ऋषि ने पट्टो लिखा दे, पट्टा लिखाया हरि नाम का पालन को परिवार, और सामरस सिंगाजी सुरमा जिनने भली बजाई तलवार। तो उसी समय भगवान ने ये शर्त स्वीकार करे कि आज से थारा परिवार की जवाबदारी मानी। तो यहां सिंगाजी बाबा का दो परिवार हुआ, एक नांद और एक बिंद। बिंद परिवार जो आज भी परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी चली गई, वो बाबा का एक बिंद परिवार। और हम सब उनका अनुयायी, उनका उपदेशी, उनका मार्गदर्शन को अनुसरण करने वाला, उनका पथ पर चलने वाला, उनका प्रति श्रद्धा भाव विश्वास रखने वाला, हम सब बाबा का नाद परिवार का। और आज भी अगर ऐसा प्रमाण देखना है तो ऐसी कोई अनजान जगह पर चली जाए जहां आपकी कोई जान पहचान नहीं हो, कोई परिचय नहीं हो, और वहां खाली जय महाराज की या जय सिंगाजी कर दीजिए, सारी व्यवस्था भगवान को करना पड़ेगा। ऐसा कहीं प्रमाण मिले। और उस समय भगवान ने ये शर्त स्वीकार करे कि आज से थारा परिवार की जवाबदारी है।
पट्टा लिखाया हरि नाम का, पालन को परिवार, और सामरस सिंगा जी सुरमा जिनने भली बजाई तलवार। भगवान ने ये दूसरी शर्त भी स्वीकार कर। फिर भगवान कहने लगे कि भैया कोई तीसरी शर्त हो तो वो भी बताओ। तब श्रृंगी ऋषि कहने लगे कि महाराज तीसरी शर्त हमारी ये रहेगा कि आज हम मृत्यु लोक में जाऊंगा तो मृत्यु लोक का जीवन की स्थिति हम यहां से देख ही रहे, और मृत्यु लोक का जीव हमको जरा ज्यादा दुखी नजर आ रहे। और वास्तविकता सत्य भी यही है कि यहाँ हम सब कहीं न कहीं दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, फिरे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सब कहीं न कहीं दुखी थे, किसी न किसी दुख से ग्रसित थे। ये तंधर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत है, सबका किया विवेका हो। घाटे बाड़े सब जग दुखिया, क्या गिरही क्या बैरागी हो। सुखदेव अचरज दुख के कारण ये गर्भ से माया त्यागी हो। ये तंधर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना, और ये आशा तृष्णा सबको व्यापे, यहाँ कोई महल नहीं सुना। सब कहीं न कहीं दुखी। तुम्हारा दुखी जीव जाएगा कहाँ? कोई डॉक्टर पास जाए, कोई वेद पास जाए, कोई जान पास जाए, कोई साधु महात्मा पास जाए, कोई देवधामी पास जाए, तो कोई दुख अपनो दुख लेना हमारा पास आयो तो वहां हमारा पास तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रहना है। लेकिन महाराज हम देखो जैसो भी आशीर्वाद दे दिया, वहां केवल हमारो नाम रहेगा, लेकिन काम पूरा आपको करना पड़ेगा। और आज भी ऐसा प्रमाण है, कैसी भी व्याधि हो, कैसी भी समस्या हो, आप केवल सिंगाजी बाबा को नाम लेने, 3 गठान देने, एक बेद से बांध, यहाँ नाम सिंगाजी बाबा को रहेगा, लेकिन काम पूरा भगवान को करना पड़ेगा, क्योंकि एक पट्टा पर लिखा पड़ी करना है। तो भगवान ने ये शर्त भी स्वीकार करी कि थारा सारा काम बजाना का लिए तैयार थे, अष्ट पैर थारी साथ में रहूंगा, तू जा तो सही। भगवान ने ये शर्त भी स्वीकार कर। फिर भगवान के कि भैया कोई चौथी शर्त हो तो वो भी बताओ, वो भी स्वीकार करागा, वो भी माना। तब श्रृंगी ऋषि भगवान से कहने लगे कि महाराज हमारी चौथी शर्त ये रहेगा कि जिस समय शरद पूर्णिमा का दिन नगर पीपला का अंदर नाम की महिमा जुड़ेगा, उस समय आपको वहां उपस्थित रहना पड़ेगा। ये भी पट्टा पर लिखा पड़ी करेंगे। शरद पूनम नगर पीपलो धरनी झेला भार, और नौबत बाजी हरि नाम की प्रेम दल भयो अपार। जिस समय शरद पूर्णिमा का दिन नगर पीपला के अंदर नाम की महिमा जुड़ेगा, उस समय आपको वहां उपस्थित रहना पड़ेगा। शरद पूर्णिमा को चयन सिंगाजी बाबा ने जन्म लेना से पहला कर लिया था, जिसको प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी मिले, और ज्यादा करीने 2 साल में सबको देखने को मिले होगा कि देश सहित पूरा विश्व में कोरोना जैसी महामारी से पूरा विश्व, पूरा देश जूझ रहे थे। यहां तक कि घर से बाहर निकलना तक को आदेश नहीं, तो बाबा का मेला तक निरस्त कर दिया, लेकिन फिर भी बाबा ने अपना मेला लगा लिया। एक दिन का लिए कोई भी रोकी नहीं पाए उनका मेला का, और जैसा प्रति वर्ष मेला लगी रहो 462 साल से, ऐसो को ऐसो ये 2 साल में भी बाबा को मेला रखे कोई रोकी नहीं पाया। क्योंकि जिस तिथि को चयन सिंगाजी बाबा ने जन्म लेना से पहला कर लिया है, उस तिथि को कौन रोक सके? ये प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिले। इस तिथि को चयन करे बाबा ने कि शरद पूनम नगर पीपलो धरनी झेल भार, नौबत बाजी हरि नाम की प्रेम दल भयो अपार। और आज भी ऐसा प्रमाण है कि शरद पूर्णिमा का दिन नगर पीपला के अंदर सिंगाजी बाबा के समाधि क्षेत्र के अंदर किसी न किसी रूप में परमात्मा वहां विराजित रहे, हम मौजूद रहे, उपस्थित रहे, क्योंकि भगवान ने ये शर्त स्वीकार करे कि एक दिन का लिए हरा नाम की ड्यूटी बजाऊंगा। क्योंकि व्यक्ति की किसी से कोई गरज रहे नहीं, तो जेकी गरज रहे वो जो कहे नहीं वो करना पड़ेगा। यहाँ सिंगाजी बाबा आया तो स्वयं की गरज से नहीं, भगवान की गरज से आया। भगवान की गरज थी कि तुम जाओ मृत्यु लोक का अंदर, तो जो भगवान को सिंगाजी बाबा ने कहा, जो श्रृंगी ऋषि ने शर्त लिखाड़ी, वो सारी शर्त में भगवान ने स्वीकार करे कि एक दिन का लिए तेरा नाम से ड्यूटी बजाऊंगा, लेकिन तू जा। भगवान ने ये शर्त भी स्वीकार करी। जब सारी शर्त ने भगवान ने स्वीकार कर ली,
तो भगवान श्रृंगी ऋषि से कहने लगे कि भैया तूने सब शर्त तो बता दी, तो अब ये भी बता दे कि तू कहाँ जन्म लेगा, किस परिवार में जन्म लेगा, किस समाज में जन्म लेगा, किस गांव में जन्म लेगा, तो ये भी बता दे। तो उस समय श्रृंगी ऋषि भगवान से कहने लगे कि महाराज इस समय नगर खजूरी का अंदर जो यदुवंशी गौड़े लोग बसी रहा है उसी समाज का अंदर हमारा जन्म होना चाहिए। समाज का रूप में गौड़े समाज को चयन करो, माता का रूप में गौरबाई को चयन करो, पिता का रूप में भीमाजी को चयन करो, बहन का रूप में कृष्णाबाई को चयन करो और भाई का रूप में बाबा लिम्बाजी को चयन करो। ये सारी शर्तें भगवान का समक्ष रखी और भगवान ने सारी शर्तें स्वीकार करे। और उसी समय श्रृंगी ऋषि ने उस बीड़ा को ग्रहण करे कि कर्म से बीड़ी लो उठाविया स्वामी न मेड़ो अंश और सोहम सिंगाजी एकला अद ब्रह्म जिनको वंश। बीड़ो ग्रहण करे बाबा और जन्म लेना को समय निश्चित कर दी। बैसाख शुद्धी नवमी दीन भयो बुधवार और पहला पहर की पहली घड़ी में संत लियो अवतार। बैसाख शुद्धी नवमी का दिन सुबह सुबह नगर खजूरी के अंदर माता गौरबाई अपना गोधनवाड़ा से गोबर की खिड़ी सर पर धारण करे न, जब अपनी कंडा थपड़न में कंडा थापना का ले जाए उसी समय सिंगाजी बाबा जन्म लेना को समय निश्चित करें कि जब सिर पर गोबर लिया उठाई ने माता घर से बाहर आई। हर गांव बाहर एक बाड़ा कहवे न जहां पर माता कंडे बनावे। जब आकाश मंडल गरजा सारा तब संत ने लीनो अब तारा हरि ऐसे संत प्रगटे आई। न पहले जन्म की प्यास बुझाए। हर गांव की नारी ता चल कर आई। जच्चा बच्चा के दर्शन पाए। हरी बुढ़िया एक आई सयानी न जिसकी बालक पर पड़ी निगाह रानी। हरे उसने देखा सुंदर बाला जिसकी नाभि कमल में था नाला। हर झट बुढ़िया ने पत्थर उठाए ने खांड के नाला दूर पठाए। हर वही पत्थर मणि बीच पुजावे एक जीव और एक शिव कहावे। हर शिव जीव मिले एक ठामा में नदी देव खजूरी ड्रामा। सदगुरु महाराज की जय। गुरु सिंगा जी महाराज की जय। कि नगर खजूरी में जन्मिया हर सिंगा गवड़ई का जाया नगर खजूरी में जन्मिया। हर सिंगा गवड़ई का जाया नगर खजूरी में जन्मिया। हर सिंगा गवड़ई का जाया नगर खजूरी में जन्मिया। हर सिंगा गवड़ई का जाया नगर खजूरी में जन्मिया। हर सिंगा गवड़ का जाया नगर
हरि सिंगा जन्म धराया रवि के उदय दरम्यान में। हरि सिंगा जन्म धराया रवि के उदय दरम्यान में। हरि सिंगा जन्म धराया रवि के उदय दरम्यान में। हरि सिंगा जन्म धराया रवि के उदय दरम्यान में। हरि सिंगा जन्म धराया माता हो दिन के गौरवाई। हरि सिंगा जन्म धराया माता हो जिनकी गौरवाई। हरि सिंगा जन्म धराया माता हो दिन के गौरवाई। हरि सिंगा जन्म धराया माता हो जिनकी गौरवाई। हरि पिता भीमा जी कहाया नगर खजूरी में जन्म लिया। ओ पिता भीमा जी कहाया नगर खजूरी में जन्म लिया। पिता भीमा जी कहाया नगर खजूरी में जन्म लिया। ओ पिता भीमा जी कहाया नगर खजूरी में जन्म लिया। हरि सिंगा गवल कजाया नगर खजूरी में जन्म लिया। ओ सिंगा गवल कजाया नगर खजूरी में जन्म लिया। सदगुरु महाराज की जय गुरु सिंगा जी महाराज की जय। वैशाख शुद्धि नवमी दिन भयो बुधवार पहला पहर के पहले घड़ी में संत लियो अवतार। वैशाख शुद्धि नवमी का दिन सुबह सुबह माता गौरबाई अपना गोधन बाड़ा से गोबर की खिड़ी सर पर धारण करे न जब अपने कंडा थपड़न में कंडा थापना का ली जाए तो उसी समय सिंघाजी बाबा जन्म लेना को समय निश्चित कर ले कि गांव बाहर एक बाड़ा कहावे जहां पर माता कंडे बनावे। और जैसे ही बाबा को जन्म लेना को समय निश्चित हुए उसी समय आकाश मंडल का अंदर ऐसी घोर गर्जना होने लगी, ऐसा कोटि रवि सूर्य को प्रकाश होने लगे कि आकाश मंडल गर्जा सारा, तब संत ने लीनो अवतारा। ऐसे संत प्रगटे आई और पहले जन्म की प्यास बुझाई। जैसे ही कोटि रवि सूर्य को प्रकाश होने लगे तो अड़ोस पड़ोस के गांव की महिला ने जब ये दृश्य देखो तो भी देखी न आश्चर्य करने लगी कि आज गौरबाई के थपड़न में इतना उजाड़ो क्यों, इतना प्रकाश क्यों, चलो जाइए ना देखना चाहिए। तो गांव की नारी तहां चलकर आई, जच्चा बच्चा के दर्शन पाई। बुढ़िया एक आई सयानी जिसकी बालक पर पड़ी निगरानी। उसी समय उन गांव की महिला ने का साथ एक बूढ़ी माताराम भी आवे और जिनकी नजर सिंघाजी बाबा का ऊपर पड़े तो उस समय सिंघाजी बाबा बाल अवस्था का अंदर नाभि कमल के अंदर नाड़ा सहित विराजमान कि उसने देखा सुंदर बाला जिसकी नाभि कमल में था नाड़ा। और झट बुढ़िया ने पत्थर उठाए। जैसे ही नाभि कमल का अंदर नाड़ो देखो तो वहां नाड़ो खाना की कोई व्यवस्था तो थी, तो वही बूढ़ी माताराम 2 पत्थर उठाओ और उन्हीं पत्थर का द्वारा बाबा को नाड़ो खांडे गए कि झट बुढ़िया ने पत्थर उठाए और खांड के नाला दूर पठाए। तो आज सिंघाजी बाबा का जन्म का 502 वर्ष अभी तीसरो चालू हो जाए, लेकिन आज भी वही पत्थर जिन पत्थर न से बाबा को नाड़ो खांडे गयो वही पत्थर आज भी उनका जन्म स्थान का ऊपर नगर खजूरी के अंदर मंदिर का बीचों बीच पूजे रहे कि वही पत्थर मड़ी बीच पुजावे। एक जीव और एक शिव कहावे, शिव जीव मिले एक ठामा नदी देव खजूरी ग्रामा कि हर्षित मन माता वही मिटा सकल कलेश और श्रृंगी ऋषि ने आकर लीनु बालक वेश। इस विधि ऋषि प्रगटे आई और सिंघाजी अपनो नाम धराई। झट माता ने लिया गोद उठाई लेकर गोदी पे पान पिलाई और बाई कृष्णा तो हलरो गावे तब सिंघाजी को मन अति हर्षावे। जैसे ही नगर खजूरी का अंदर ये चर्चा हुई कि आज बाबा भीमाजी का दरबार में माता गौरबाई ने कोई अंश अवतारी पुत्र के जन्म दियो तो सारा गांव का लोग महिला पुरुष मिली न बाबा भीमाजी का दरबार में आवे। बाबा भीमाजी को भी बधाई न दे, माता गौरबाई को भी बधाई न दे और उस समय सिंघाजी बाबा को पालना झुलाते हुए आनंद बधावा हो, आनंद मंगलाचार हो और उस समय बाबा को जन्मोत्सव मनाया गया। हो झूला झूले गबुर बाई रो लाल, हो झूला झूले गबुर बाई रो लाल, खजूरी में झूला झूले झूला
झूला झूले ऐसा बाबा भीमाजी दरबार हजूरी में झूला झूले बाबा भीमाजी दरबार हजूरी में झूला झूले झूला झूले गवर भैरो लाल हजूरी में झूला झूले गबर भैरो लाल हजूरी में झूला झूले झूला झूले गवर भैरो लाल हजूरी में झूला झूले गबर भैरो लाल झूला झूले गवर भैरो लाल ओ सदगुरु महाराज की गुरु सिंगा जी महाराज की जय इसी आनंद उत्सव का साथ आज की वाणी को यही विराम। इसी प्रकार कल ही गुरु महाराज की वाणी द्वारा उनकी अगली लीला न प्रचर्चा। तो आप सभी से निवेदन अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हुई न गुरु महाराज की वाणी को श्रवण लाभ। सदगुरु महाराज की जय। गुरु सिंगा जी महाराज की जय सदगुरु महाराज की जय। गुरु सिंगा जी महाराज की जय।